अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार हर सुविधा प्रदान कर रही है और मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन मरीज तक ये दवाइयां नहीं पहुंच पाती। ताजा मामला पलामू जिले के पांडु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाइयां पाई गई है। बता दें कि आयरन एंड फोलिक एसिड की लगभग 20 पेटी सिरप छुपा कर रखा गया था, जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है और मरीजों को कहा गया था कि स्टोर में दवा नहीं है। वह चिकित्सा प्रभारी राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि इस मामले में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलते ही जांच की जाएगी। पलामू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पांडु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये घटना सामने आई है। आयरन एंड फोलिक एसिड की 20 पेटी सिरप बरामद की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के चिकित्सा प्रभारी को कोई जानकारी नहीं है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष सीधे पलामू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष का रुख करेंगे। संतोष, देखिए, दवाइयों को संजीवनी कहा जाता है और ऐसे में गरीबों के लिए मुफ्त में ये दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जब ये उनके हाथों तक पहुंच ही नहीं पाएगी और उससे पहले ही ये एक्सपायर हो जाती है और लोगों को कहा जाता है कि दवाइयां है ही नहीं, स्टोर में उपलब्ध ही नहीं है। जी, निश्चित रूप से आपको बता दें कि जो है दवाइयाँ संजीवनी के रूप में काम करती है। सरकार जो है लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है और ये जो दवाइयाँ है ये उन मरीजों के लिए था ताकि उन मरीजों तक आसानी से मिल सके, उनको लाभ मिल सके। लेकिन इन दवाइयों को रख कर ही इसकी एक्सपायरी डेट खत्म कर दी गई। ये दुर्भाग्य की बात तब है कि जब वहां के जो प्रभारी है उनसे जब बात की तो उन्होंने ये लिपापोती करते हुए सीधे कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि हमारे स्टोर में जो है इस तरीके की दवाई भी पड़ी हुई है। तो सबसे चौंकाने वाली बात है कि झारखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए और गरीबों तक जो जो इलाज की जो दवाइयां होती, जो संजीवनी जिसको कहते हैं, वो उनको उन तक नहीं मिल पाता है। लोग जो है, मरीज जो है अक्सर जो है सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनको वो दवाइयां जो सरकार उपलब्ध करवाती है वो दवाइयां उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन ऐसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आयरन सिरप की जैसे जो अभी फिलहाल जो हम लोगों को जो मिला है 20 पेटी, उसमें जो एक्सपायर हो गई है, लगातार कहीं ना कहीं कई ऐसे दवाइयां भी होंगी जिनकी पड़ताल भी करने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी एक्सपायरी डेट हो गई है। आज तक स्वास्थ्य केंद्र की इतनी बड़ी लापरवाही और पूरे लापरवाही को लेकर के चिकित्सा प्रभारी को कुछ पता ही नहीं है, ये थोड़ा जानना समझना मुश्किल हो पा रहा है। अब ऐसे में देखिए, ये भी हो सकता है कि इन दवाइयों को कहीं और खपाने की तैयारी थी, जो कि समय रहते कर नहीं पाए ये लोग, और अब ये एक्सपायर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई प्रभारी से तो उनका कहना है कि मैं 1 साल बाद में पहले आया हूं। मैंने 1 साल पहले जिस समय ये एक्सपायर हुई थी दवा, उस समय ये स्वास्थ्य का प्रभारी नहीं बने थे, ये इनका कहना था। लेकिन अगर सवाल एक भी खड़ा होता है कि अगर आप बने थे तो उस समय भी तो उसके रख रखाव या लिखने के जो रजिस्ट्री होती है, मेंटेनेंस होता है, उसमें तो जिक्र होगा। जी, बिल्कुल। उसके अलावे भी तो कहीं होगा, क्या आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर परिसर में उनका कहना है कि स्टोर में नहीं था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में ही ये नजर आया है, तो आखिर ये लापरवाही हुई तो किसकी तरफ से? ये तो सीधे करें कि स्टोर रूम को इस पर कार्रवाई होगी। तो सीधा सीधी अगर कहीं पकड़े जाते हैं, अगर आपकी चोरी पकड़ी जाती है, तो सीधा सीधी जो निचले स्तर के जो लोग होते हैं उन पे कार्रवाई करने की बात करते हैं। लेकिन जो जिम्मेवार होते हैं, जिनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी होती है, जिन पे सरकार जो है उनको ये उम्मीद से दवाइयां देते हैं ताकि वो मरीजों तक सही सलामत पहुंचा सके, लेकिन वो अपने पलड़ा को झाड़ते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल संतोष कार्रवाई होती है और क्या कुछ जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं और जो दवाइयां जो दी जाती है लोगों तक पहुंचाने के लिए ताकि उनको मिल सके, तो क्या इसी तरीके से सारी दवाइयों का उपयोग हो, स्वास्थ्य विभाग लापरवाही करता रहेगा या फिर आगे भी क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो छोटा सा उदाहरण कर सकते हैं आप। ये एक छोटा सा उदाहरण, एक प्रखंड में आप एक सामुदायिक केंद्र का एक छोटा सा उदाहरण कर सकते हैं। कई ऐसे प्रखंड के, कई ऐसे सामुदायिक केंद्र में कई ना जाने कई ऐसे मामले सामने आते होंगे जो हमारे और आपके साथ नजर में ना आ रहे हों।
जी। बिल्कुल। और देखिए, सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार कितना कुछ कर रही है, कितनी सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन फिर भी देखिए मरीजों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये दवाइयां इस तरह से छिपा करके रखी जा रही है। फिलहाल के लिए नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर संतोष, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।